परिसीमन का काम चल रहा है। परिसीमन का काम निर्वाचन आयोग के निर्देशन में होना है। टाइमलाइन कमिट करना मेरे लिए तो संभव नहीं होगा, विभाग के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग को करना है। लेकिन विभाग की तरफ से जो भी सहयोग दिए जाने की जरूरत है निर्वाचन आयोग को, तमाम सहयोग दिए जा रहे हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए। आगामी पंचायत गोल द रिजल्ट। पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार कई सारी खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच दीपक प्रकाश जो कि पंचायती राज मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कहा है उन्होंने, हम आपको बताते हैं इस खबर में। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। पंचायत चुनाव को लेकर के कई सारी खबरें आप तक पहुंच रही होंगी और लगातार जो भी अपडेट्स रह रहे हैं हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच अब खबर ये सामने आ रही है कि पहले परिसीमन होगा और उसके बाद पंचायत चुनाव के डेट्स अनाउंस किए जाएंगे। लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया गया है कि आखिर डेट कौन सा होगा। देखिए, अभी डेट को लेकर के अभी एक तरीके से विचार विमर्श नहीं किया गया है। जब तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाता है उसके बाद ही जो डेट है वो क्लियर किया जाएगा। जब तक चुनाव आयोग इस बात को लेकर के डिसाइड नहीं करती है कि चुनाव कब होगा, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। और इसके साथ ही साथ दीपक प्रकाश ने ये कहा है कि पहले परिसीमन होगा, उसके बाद पंचायत चुनाव होंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश क्या कुछ कह रहे हैं। सभी साथी जो नेता साथी हैं मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए, पत्रकार साथी को छोड़ के। सबसे पहले तो आप लोग से क्षमा के समय 10 बजे से था, लेट हो गई लगभग 1 घंटा। आपके बीच बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के युवा नेता और भविष्य दीपक प्रकाश जी का प्रेस वार्ता है। यह प्रेस का पंचायती राज विभाग का है। यह पंचायती राज विभाग का प्रेस वार्ता है। इस प्रेस वार्ता में आप तमाम पत्रकार बंधुओं का स्वागत है और साथियों से आग्रह करेंगे, मंटू जी बात कम कीजिए, सब सारी थोड़ा बातचीत है। हम हिमांशु पटेल प्रदेश प्रधान महासचिव, रालोमो जिला अध्यक्ष हमारे पार्टी के हैं राजेंद्र यादव। परिसीमन का काम चल रहा है। परिसीमन का काम निर्वाचन आयोग के निर्देशन में होना है। टाइमलाइन कमिट करना मेरे लिए तो संभव नहीं होगा, विभाग के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग को करना है। लेकिन विभाग की तरफ से जो भी सहयोग दिए जाने की जरूरत है निर्वाचन आयोग को, तमाम सहयोग दिए जा रहे हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए। आगामी पंचायत चुनाव जो होगा क्या परिसीमन में होगा? जी, परिसीमन के बाद होना है। परिसीमन के बाद होगा और चूंकि चुनाव का काम भी निर्वाचन आयोग को ही करना है, तो इसमें विभाग के तौर पर इसमें भी टाइमलाइन कमिट करना मुश्किल होगा। लेकिन हर संभव कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द परिसीमन का काम हो, जल्द से जल्द चुनाव हो। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि जो आप पंचायत भूमि की जो बात कर रहे हैं, कहाँ पे लोकेटेड है पंचायत सरकार भवन, इसमें भूमि के चयन को लेकर विस्तृत गाइडलाइन है। भूमि की तो दिक्कत रहती है, सरकारी भूमि हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाती है, इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन है। गाइडलाइन के हिसाब से जहाँ पे भी भूमि उपलब्ध होती है, सबसे पहले तो मुख्यालय में, पंचायत का जो मुख्यालय है वहाँ पे भूमि अगर उपलब्ध होती है सरकारी भूमि तो वहाँ देखना है, नहीं तो फिर जनसंख्या के हिसाब से दूसरे गाँव में देखना है। भूमि जहाँ भी उपलब्ध होती है उस हिसाब से भूमि का चयन किया जाता है। लेकिन भूमि की दिक्कत है, व्यवहारिक दिक्कत है, तो इस हिसाब से भूमि का चयन किया जाता है। बाकी जहाँ कहीं भी भवन के निर्माण में गुणवत्ता तो बिल्कुल प्राथमिकता पे है, गुणवत्ता में कहीं भी कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए पदाधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। सभी जगह लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी कमी है एजेंसी के माध्यम से उसको ठीक करना है। 2011 का ही है, तो 2011 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन कराया जाएगा। 23 में कोई जनगणना नहीं हुआ है। 2011 लास्ट जो जनगणना हुआ है, हमारे पास जो लेटेस्ट आंकड़ा उपलब्ध है वो 2011 का ही जनगणना का आंकड़ा उपलब्ध है। नहीं, कुछ लोगों पे काम में कमी देखी गई है, कर्मी भी उपलब्ध नहीं थे, जो भी अभिलेख उनके द्वारा मेंटेन किया जाना है उसमें भी कमी पाई गई थी। तमाम जगहों पे जरूरी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।